आज व्यक्ति में भटकाव है। आज व्यक्ति की धारणा कम मेहनत करने की बन गई है और उसकी धारणा अरे कहीं चले जाएं, गुरुजी के पैर पकड़ लें, गुरुजी से धागा बंधवा लें, गुरुजी से तिलक लगवा लें, ज़िंदगी हमारी बलवान हो जाएगी। ये बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये धारणा बहुत बड़ी बन चुकी है। वहाँ चले जाएं, दर्शन कराएं। दर्शन करिए, तीर्थ पर जाइए, लेकिन ये भावना लेकर के अब करना कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ भगवान जी हमारे लिए कर देंगे, सब कुछ गुरु जी हमारे लिए कर देंगे। तो ध्यान रखना, ये सोच हमारी 100 का 100%, 100 का 100 टंच ये हमारी सोच गलत है। अगर ऐसा होने लगे तो संसार में फिर तो कोई भी मेहनत ना करे। ध्यान रखना, जैसे अपनी जेब अपने पैसों की मेहनत से ही भरती है। आपको कोई कितने भी रोज पैसे दे ले, जिंदगी में कभी बरकत नहीं आएगी। जब हम स्वयं कमाने लगेंगे, थोड़ा ही सही, लेकिन हम मेहनत करने लगेंगे, हमारी मेहनत से ही हम हलवा खाएं, हम 56 भोग का भोग लगाएं, हम कुछ भी करें, अपनी मेहनत से ही अपनी जेब भरती है। किसी के देने से कभी किसी की जेब नहीं भरी है, ये ध्यान रखना। अब इसका अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक पूंजी में आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो साधना आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में बैठ कर के करते हैं ना, और जो मंत्र जपते हैं, उसी साधना को प्रबल कर लीजिए। अपने गुरु मंत्र को प्रबल कर लीजिए, अपने इष्ट मंत्र को प्रबल कर लीजिए। आध्यात्मिक रूपी जो आपकी जेब है, पॉकेट है, वो आपकी मंत्र साधना ही उसे भर सकती है। आपकी मंत्र साधना ही उसे भरेगी, और जैसे ही जब वो पॉकेट भरेगी, प्रारब्ध के संचित गुप्त पाप या कैसे भी वो नष्ट होंगे और हमारे जीवन का भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। हमें जीवन में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। आज देखो कितना व्यक्ति निराशाओं में जीवन जी रहा है, भटकाव की लाइफ जी रहा है। आज कहीं तुम्हें पता लग जाए ना कि एक जगह एक पत्थर रखा हुआ है, एक जगह एक ऐसा कोई चीज रखी हुई है, कोई भी वहाँ एक कोई पत्थर रख के, कोई भी लाल पीला सा सिंदूर लगा के ये कह दे कि यहाँ पे व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। अब उस भीड़ में हजारों लोग खड़े हैं, तो कुछ तो ऐसी भी बात होती है ना कि व्यक्ति का अपना कर्म भी कार्य करता है। समझ रहे हैं ना आप, कि किसी की कर्म चाल आ जाए, आप कर्म चाल उस व्यक्ति की आज अच्छी आनी है, और आप किसको फल दे देंगे कि साहब हम तो वहाँ गए थे, साहब वहाँ हमने फूल चढ़ाया और ये चढ़ाया। नहीं साहब, देखो ध्यान रखना, हम अपने तीर्थों पे जाएं, शुद्ध मन से जाएं, हम भगवती के दर्शन करें, हम किसी भी देव स्वरूप के दर्शन करें, लेकिन लालची होकर के हम दर्शन ना करें कि हम साहब दर्शन करने ही किसी मनोकामना के लिए जा रहे हैं। भगवान किस किस की मनोकामना को पूर्ण करेंगे बताइए? हम लाख अपराध करें, मेरी बात को ऐसे समझिए आप, हम लाख अपराध करें और समझे कि भगवान के पास एक बार जाने से हमारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। हम लाख पाप करें और गंगा जी में 100 डुबकी मारने से हमारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप भी समझदार हैं, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा जी जाइए, बिना पाप करके जाइए, शुद्ध मन से शुद्ध तन से उसमें डुबकी लगाइए, गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा। शक्तिपीठ जाइए, भगवती के दर्शन करिए, निर्मल मन से, एक बालक वाले मन से भगवती के दर्शन करिए। भगवती माँ हैं, आपका कल्याण करेंगी। लेकिन जीवन का जो भाग्य का खेल है, जो विडंबनाएं हैं, जो प्रारब्ध का भोग है, वो तो भोगना पड़ेगा प्यारे। इसीलिए उस भोग को कम करने के लिए आपको अपनी मंत्र साधना और जीवन में नेक नियति पर चलना ही पड़ेगा। अकेली मंत्र साधना भी काम नहीं करेगी। आप समझे कि साहब हमने रात 25 माला घुमा ली तो अब तो हम राजा बन जाएंगे और करें पाप। तो मंत्र साधना के साथ साथ हमें जीवन को शुद्ध तरीके से भी जीना आना चाहिए। अब आप कई बार क्या देख लेते हैं, अरे एक आदमी है कितना पापी है, उसकी ज़िंदगी माला माल हो रही है, ऐसा हम बहुत जल्दी देखते हैं। आप ये तो देख लेते हैं उसकी ज़िंदगी, लेकिन पूर्व कर्म में, पूर्व जीवन में हो सकता है उसने कितनी तपस्या की हो सकता है उसने कितनी मेहनत की हो। आज वो मलाई खा रहा है सिर्फ अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध से, लेकिन आज जो वो बुरे कर्म कर रहा है, इसका फल उसको इसी जीवन में एक न एक दिन जरूर मिलेगा, और अगला जीवन जो आएगा वो बड़ा खतरनाक होगा।